माता वैष्णो देवी मंदिर का इतिहास। माता वैष्णो देवी मंदिर भारत के सबसे पवित्र और प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। यह मंदिर जम्मू कश्मीर के त्रिकूट पर्वत श्रृंखला में स्थित है। हर वर्ष करोड़ों श्रद्धालु जय माता दी के जयकारों के साथ यहां दर्शन के लिए आते हैं। यह मंदिर शक्ति उपासना का एक महान केंद्र माना जाता है। माता वैष्णो देवी कौन है? माता वैष्णो देवी को मां दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार माता वैष्णो देवी में महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती तीनों शक्तियों का समावेश है, इसलिए इन्हें त्रिदेवी का रूप कहा जाता है। पौराणिक कथा। मुख्य कहानी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ने लगा, तब देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु के आदेश पर आदिशक्ति ने वैष्णवी नाम से पृथ्वी पर अवतार लिया। बाल्यकाल से ही वैष्णवी अत्यंत तेजस्वी और तपस्विनी थीं। वे श्री राम के परम भक्त हनुमान जी से मिलीं और उन्हें बताया कि वे त्रिकूट पर्वत पर तपस्या करेंगी। हनुमान जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि यदि कोई भक्त सच्चे मन से उन्हें पुकारेगा तो वे अवश्य दर्शन देंगी। भैरवनाथ की कथा। एक तांत्रिक भैरवनाथ माता वैष्णो देवी की शक्ति से प्रभावित होकर उनके पीछे पीछे त्रिकूट पर्वत तक पहुंच गया। जब माता को उसके दुष्ट विचारों का ज्ञान हुआ तो वे एक गुफा में छिप गईं। यहीं माता और भैरवनाथ के बीच युद्ध हुआ। अंततः माता ने भैरवनाथ का वध कर दिया। मरते समय भैरवनाथ को अपने अपराध का बोध हुआ और उसने क्षमा मांगी। माता ने उसे मोक्ष प्रदान किया और वरदान दिया कि उनके दर्शन तब तक पूर्ण नहीं माने जाएंगे जब तक भक्त भैरव मंदिर के दर्शन न करें। पवित्र गुफा और तीन पिंडी। माता वैष्णो देवी का मुख्य मंदिर एक पवित्र गुफा है। इस गुफा में माता तीन प्राकृतिक शिलाओं, पिंडियों के रूप में विराजमान हैं। महाकाली, शक्ति और संहार का प्रतीक; महालक्ष्मी, धन और समृद्धि का प्रतीक; महासरस्वती, ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक। यही तीन पिंडियां माता वैष्णो देवी का मुख्य स्वरूप मानी जाती हैं। ऐतिहासिक मान्यताएं। ऐसा माना जाता है कि माता वैष्णो देवी की पूजा त्रेता युग से चली आ रही है। कहा जाता है कि पांडवों ने भी वनवास के समय इस गुफा में माता की पूजा की थी। इतिहास में यह भी उल्लेख मिलता है कि मंदिर की खोज लगभग 700 से 800 वर्ष पहले एक साधारण ब्राह्मण श्रीधर ने की थी। माता ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर पवित्र गुफा का मार्ग बताया। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड। समय के साथ श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती गई। वर्ष 1986 में जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की स्थापना की गई। इसके बाद मंदिर का विकास, मार्ग, भवन, चिकित्सा सुविधाएं और श्रद्धालुओं की सुरक्षा बेहतर हुई। यात्रा का धार्मिक महत्व। माता वैष्णो देवी की यात्रा को अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। मान्यता है कि माता का बुलावा आए बिना कोई वहां नहीं पहुंच सकता। भक्तों का विश्वास है कि माता सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं और जीवन के कष्टों को दूर करती हैं। माता वैष्णो देवी मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि आस्था, शक्ति और विश्वास का प्रतीक है। यह मंदिर भक्तों को आध्यात्मिक शांति, साहस और ऊर्जा प्रदान करता है। कठिन चढ़ाई के बावजूद भक्त पूरे उत्साह से यात्रा करते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास होता है कि माता स्वयं उनका मार्गदर्शन करती हैं। जय माता दी। ज्वाला देवी मंदिर का इतिहास। ज्वाला देवी मंदिर भारत के अत्यंत प्राचीन और प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से एक है। यह मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है और देवी शक्ति के ज्वालामुखी स्वरूप की आराधना के लिए जाना जाता है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ देवी की कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि पृथ्वी से स्वतः निकलने वाली अखंड ज्वालाओं, आग की लपटों की पूजा की जाती है, जिन्हें देवी ज्वालामुखी का स्वरूप माना जाता है। पौराणिक मान्यता और शक्तिपीठ कथा। ज्वाला देवी मंदिर का संबंध सती और शिव की प्रसिद्ध पौराणिक कथा से जुड़ा है। कथा के अनुसार राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने अपने दामाद भगवान शिव को अपमानित करने के उद्देश्य से आमंत्रित नहीं किया। यह अपमान सहन न कर पाने के कारण माता सती ने यज्ञ कुंड में अपने प्राण त्याग दिए।
जब भगवान शिव को इस घटना का पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हुए और माता सती के शरीर को कंधे पर उठाकर तांडव करने लगे। ब्रह्मांड की रक्षा हेतु भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए। जहां जहां सती के अंग गिरे, वहां वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई। मान्यता है कि माता सती की जीभ, जिह्वा इसी स्थान पर गिरी थी, इसलिए यहां से अग्नि की ज्वालाएं प्रकट होती हैं। इसी कारण यह स्थान ज्वाला देवी या ज्वालामुखी देवी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ऐतिहासिक उल्लेख। ज्वाला देवी मंदिर का उल्लेख अनेक प्राचीन ग्रंथों और यात्रा वृत्तांतों में मिलता है। कहा जाता है कि महाभारत काल में पांडवों ने भी इस देवी की आराधना की थी। मुगल सम्राट अकबर का नाम भी इस मंदिर के इतिहास से जुड़ा है। लोक कथा के अनुसार अकबर ने देवी की शक्ति की परीक्षा लेने के लिए ज्वालाओं को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हो सका। बाद में उसने देवी के सम्मान में यहां स्वर्ण छत्र, सोने का छत्र चढ़ाया। कुछ समय बाद वह स्वर्ण छत्र रहस्यमय ढंग से किसी अन्य धातु में परिवर्तित हो गया, जिसे देवी की लीला माना जाता है। मंदिर की संरचना और स्वरूप। ज्वाला देवी मंदिर की वास्तुकला अपेक्षाकृत सरल है, किंतु इसका आध्यात्मिक प्रभाव अत्यंत गहरा है। मंदिर के गर्भगृह में लगभग 9 प्रमुख ज्वालाएं हैं, जिन्हें देवी के विभिन्न रूपों का प्रतीक माना जाता है, जैसे महाकाली, अन्नपूर्णा, चामुंडा, अंबिका, हिंगलाज, विंध्यवासिनी, सरस्वती आदि। इन ज्वालाओं के पास निरंतर जल और घी अर्पित किया जाता है। फिर भी ये ज्वालाएं बुझती नहीं हैं, जो श्रद्धालुओं के लिए चमत्कार का विषय है। धार्मिक महत्व। ज्वाला देवी मंदिर को उत्तर भारत के प्रमुख शक्ति उपासना केंद्रों में गिना जाता है। यहाँ नवरात्र के अवसर पर विशेष रूप से विशाल मेले और अनुष्ठानों का आयोजन होता है। देश विदेश से लाखों श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए आते हैं। माना जाता है कि सच्चे मन से मां ज्वाला देवी की पूजा करने से रोगों से मुक्ति मिलती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। नवरात्रि और मेले। चैत्र और शारदीय नवरात्रि के समय ज्वाला देवी मंदिर का वातावरण अत्यंत भक्तिमय हो जाता है। इन दिनों विशेष आरती, हवन और भजन कीर्तन होते हैं। मंदिर परिसर को भव्य रूप से सजाया जाता है और दूर दूर से आए भक्त माता की अखंड ज्योति के दर्शन करते हैं। निष्कर्ष, ज्वाला देवी मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, आस्था और शक्ति उपासना का जीवंत प्रतीक है। यहाँ जलती हुई अखंड ज्वालाएं यह संदेश देती हैं कि आस्था और विश्वास की अग्नि कभी बुझती नहीं। हजारों वर्षों से यह मंदिर भक्तों की श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है और आने वाले समय में भी इसकी महिमा अक्षुण्ण बनी रहेगी। काली घाट मंदिर का इतिहास। काली घाट मंदिर, कालीघाट मंदिर, भारत के सबसे प्राचीन, प्रसिद्ध और पवित्र शक्तिपीठों में से एक है। यह मंदिर पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में स्थित है और देवी मां काली को समर्पित है। ये मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से, बल्कि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और तांत्रिक परंपराओं के कारण भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। कालीघाट मंदिर का पौराणिक महत्व। कालीघाट मंदिर का संबंध शक्तिपीठों से है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार जब सती माता ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमानित होकर आत्मदाह कर लिया, तब भगवान शिव उनके शव को लेकर तांडव करने लगे। संसार की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े किए, जो विभिन्न स्थानों पर गिरे। ये स्थान ही शक्तिपीठ कहलाए। मान्यता है कि कालीघाट में सती माता के दाहिने पैर की उंगलियां या एड़ी गिरी थीं। इसी कारण यह स्थान अत्यंत पवित्र माना जाता है और यहाँ देवी की पूजा शक्ति स्वरूप में की जाती है। मंदिर का नाम कालीघाट कैसे पड़ा? प्राचीन काल में यह क्षेत्र कालीघट्टा या काली क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। यहाँ से बहने वाली एक पवित्र धारा आदि गंगा, गंगा की प्राचीन धारा के तट पर यह स्थान स्थित था। काली देवी के नाम पर और घाट नदी के तट के कारण इस स्थान का नाम काली घाट पड़ा। कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि कोलकाता शहर का नाम भी कालीघाट से ही विकसित हुआ है। मंदिर का प्राचीन इतिहास। कालीघाट मंदिर का इतिहास लगभग 2000 वर्षों से भी अधिक पुराना माना जाता है। प्रारंभिक काल में यहाँ कोई भव्य मंदिर नहीं था।
देवी की पूजा खुले आकाश के नीचे या एक छोटे से झोपड़े में होती थी। मंदिर का उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथों, तांत्रिक ग्रंथों और यात्रा वृत्तांतों में मिलता है। 15वीं से 16वीं शताब्दी में यह स्थान तांत्रिक साधना का प्रमुख केंद्र बन गया। उस समय बंगाल में शक्ति और तंत्र साधना का विशेष प्रभाव था। वर्तमान काली घाट मंदिर का निर्माण 1809 ईस्वी में किया गया था। इसे सबरना रॉय चौधरी परिवार द्वारा बनवाया गया। इससे पहले मंदिर कई बार प्राकृतिक आपदाओं और समय के साथ नष्ट हुआ और पुनर्निर्मित होता रहा। आज का मंदिर पारंपरिक बंगाली स्थापत्य शैली का सुंदर उदाहरण है। मंदिर की छत ऊंची और शिखराकार है, जो दूर से ही भक्तों को आकर्षित करती है। मां काली की प्रतिमा का विशेष स्वरूप काली घाट मंदिर की देवी प्रतिमा अत्यंत विशिष्ट और अनोखी है। मां काली की 3 विशाल नेत्र हैं। लाल रंग की लंबी जीभ बाहर निकली हुई है। स्वर्ण से बनी जीभ और आभूषण, गले में नरमुंडों की माला। देवी की 4 भुजाएं हैं। ये प्रतिमा पत्थर की नहीं, बल्कि धातु और स्वर्ण से अलंकृत मानी जाती है। देवी की यह उग्र रूप वाली प्रतिमा शक्ति, समय और विनाश की प्रतीक है। तांत्रिक परंपरा और बलि प्रथा। काली घाट मंदिर का संबंध तांत्रिक पूजा पद्धति से भी रहा है। प्राचीन काल में यहां पशु बलि की परंपरा प्रचलित थी। बलि का उद्देश्य अहंकार और नकारात्मक शक्तियों का त्याग माना जाता था। आज भी प्रतीकात्मक रूप से बकरी की बलि दी जाती है, लेकिन यह सरकारी नियमों के अंतर्गत सीमित है। यह मंदिर तांत्रिक साधकों के लिए विशेष महत्व रखता है। ब्रिटिश काल में कालीघाट ब्रिटिश शासन के समय भी कालीघाट मंदिर का महत्व कम नहीं हुआ। अंग्रेज यात्री और इतिहासकार इस मंदिर का उल्लेख अपने लेखों में करते थे। 18वीं से 19वीं शताब्दी में कालीघाट तीर्थ और व्यापार का केंद्र बन गया। मंदिर के आसपास कारीगरों द्वारा बनाई गई कालीघाट पेंटिंग्स प्रसिद्ध हुईं, जो आज भी कला जगत में जानी जाती हैं। कालीघाट मंदिर और सामाजिक प्रभाव। कालीघाट मंदिर का बंगाल की संस्कृति पर गहरा प्रभाव रहा है। बंगाली साहित्य, संगीत और कला में मां काली का विशेष स्थान। रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद जैसे महान संतों ने मां काली की उपासना की। दुर्गा पूजा और काली पूजा के समय मंदिर में विशेष उत्सव होते हैं। वर्तमान समय में काली घाट मंदिर, आज काली घाट मंदिर, लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। भारत के प्रमुख शक्तिपीठों में गिना जाता है। देश विदेश से भक्त दर्शन के लिए आते हैं। नवरात्रि, अमावस्या और काली पूजा के दिन विशेष भीड़ रहती है। निष्कर्ष, कालीघाट मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि हजारों वर्षों की आस्था, शक्ति, संस्कृति और इतिहास का प्रतीक है। यह मंदिर मां काली के उग्र और करुणामयी दोनों रूपों को दर्शाता है। जो भी भक्त यहाँ सच्चे मन से आता है, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होने की मान्यता है। केदारनाथ मंदिर का इतिहास। केदारनाथ मंदिर भारत के सबसे प्राचीन, पवित्र और रहस्यमय धार्मिक स्थलों में से एक है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में हिमालय की गोद में लगभग 3,583 मीटर 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। केदारनाथ मंदिर 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंगों में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। केदारनाथ नाम की उत्पत्ति केदार शब्द का अर्थ है मैदान या कृषि योग्य भूमि और नाथ का अर्थ है स्वामी। इस प्रकार केदारनाथ का अर्थ हुआ खेती की भूमि के स्वामी, जो भगवान शिव का एक रूप है। पुराणों में भगवान शिव को केदार क्षेत्र का स्वामी माना गया है। पौराणिक कथा, महाभारत से संबंध। केदारनाथ मंदिर का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने द्वारा किए गए भ्रातृहत्या और ब्रह्महत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। वे भगवान शिव की खोज में हिमालय पहुंचे। भगवान शिव पांडवों से रुष्ट थे और उनसे बचने के लिए बैल, नंदी का रूप धारण कर लिया। जब पांडवों को इसका आभास हुआ तो भीम ने बैल को पकड़ने की कोशिश की। तभी शिव धरती में समा गए। मान्यता है कि भगवान शिव के शरीर के अलग अलग भाग अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए। केदारनाथ पृष्ठभाग पीठ, तुंगनाथ भुजाएं रुद्रनाथ, मुख मध्य महेश्वर, नाभि कल्पेश्वर, जटाएं, इन 5 स्थानों को पंच केदार कहा जाता है।
मंदिर का निर्माण, इतिहास, पांडवों द्वारा स्थापना, मान्यता। लोक कथाओं और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पांडवों ने केदारनाथ में सबसे पहले शिवलिंग की स्थापना की और पूजा आरंभ की। आदि शंकराचार्य का योगदान, 8वीं शताब्दी। वर्तमान मंदिर के निर्माण या पुनर्निर्माण का श्रेय आदि शंकराचार्य को दिया जाता है। उन्होंने पूरे भारत में सनातन धर्म को पुनर्जीवित किया और 4 मठों की स्थापना की। केदारनाथ मंदिर को उन्होंने एक संगठित धार्मिक केंद्र के रूप में स्थापित किया। आदि शंकराचार्य की समाधि भी केदारनाथ मंदिर के पीछे स्थित है। वास्तुकला और संरचना, मंदिर विशाल कटे हुए ग्रेनाइट पत्थरों से बना है। पत्थरों को बिना सीमेंट के जोड़ा गया है। मंदिर कत्यूरी शैली की वास्तुकला का उदाहरण है। गर्भगृह में अनियमित आकार का शिवलिंग स्थित है। मंदिर के सामने विशाल नंदी की मूर्ति विराजमान है। इतनी ऊंचाई और कठोर मौसम के बावजूद मंदिर का हजारों वर्षों तक सुरक्षित रहना आज भी वैज्ञानिकों के लिए आश्चर्य का विषय है। प्राकृतिक आपदाएं और मंदिर की दृढ़ता। 2013 की केदारनाथ आपदा। सन 2013 में केदारनाथ में भीषण बाढ़ और भूस्खलन हुआ। लाखों लोग प्रभावित हुए। पूरा क्षेत्र तबाह हो गया। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से मंदिर को कोई बड़ी क्षति नहीं पहुंची। मंदिर के पीछे एक विशाल शिला आकर रुक गई, जिसे भीमशिला कहा जाता है। इस शिला ने मंदिर को बाढ़ के तेज बहाव से बचा लिया। इस घटना के बाद केदारनाथ मंदिर को दैवीय शक्ति का प्रतीक माना जाने लगा। धार्मिक महत्व। केदारनाथ मंदिर का धार्मिक महत्व अत्यंत विशाल है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। 4 धाम यात्रा का प्रमुख धाम। मान्यता है कि यहां दर्शन करने से पापों से मुक्ति, मोक्ष की प्राप्ति, जीवन के कष्टों का नाश होता है। शिव पुराण, स्कंद पुराण और पद्म पुराण में केदारनाथ का विशेष उल्लेख मिलता है। पूजा और परंपराएं। मंदिर वर्ष में केवल 6 महीने, अप्रैल से मई से नवंबर तक खुला रहता है। शीतकाल में शिवलिंग को ऊखीमठ ले जाया जाता है। मुख्य पुजारी रावल कहलाते हैं, जो दक्षिण भारत, कर्नाटक से होते हैं। पूजा वैदिक परंपरा के अनुसार होती है। केदारनाथ आज वर्तमान समय में केदारनाथ आस्था, साहस और भक्ति का प्रतीक है। भारत सरकार द्वारा पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण किया गया है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु कठिन यात्रा के बावजूद यहां दर्शन के लिए आते हैं। केदारनाथ मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि हजारों वर्षों की आस्था, भारतीय संस्कृति की अमर विरासत, मानव और प्रकृति के बीच आध्यात्मिक संबंध, भगवान शिव की दिव्य उपस्थिति का जीवंत प्रमाण है। केदारनाथ वह स्थान है जहां आस्था पत्थर बन जाती है और पत्थर भगवान बन जाते हैं। काकर मैथ स्लैश काकनमाथ टेम्पल के बारे में लंबा और विस्तृत इतिहास हिंदी में दिया गया है। ध्यान दें कि यह मंदिर मध्य प्रदेश के सिहोनिया, मोरेना में स्थित है और इसे कभी-कभी लोक भाषा में काकर माथ के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इतिहास ग्रंथों स्लैश स्थानीय बोलियों के अनुसार सामंजस्य मिलता है। काकरमाथ मंदिर। विस्तृत इतिहास, स्थान और परिचय। ककनमठ मंदिर भारत के मध्य प्रदेश के मुरैना जिला सिहोनिया के पास स्थित एक प्राचीन शैव भगवान शिव मंदिर है। यह अब खंडहर अवस्था में है, परंतु इसका ऐतिहासिक और स्थापत्य महत्व बेहद बड़ा है। निर्माण काल। यह मंदिर 11वीं शताब्दी ईस्वी, लगभग 1015 से 1035 सीई के बीच बना था, जब मध्य भारत में कच्छपघात वंश का शासन था। कौन बनवाया? यह मंदिर कच्छपघात वंश के राजा कीर्तिराजा द्वारा बनवाया गया था। कुछ स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इसे रानी काकनावती या ककनादेवी की श्रद्धा के कारण बनवाया गया, अतः नाम ककनमठ पड़ा। हालांकि इसका ऐतिहासिक प्रमाण ज्यादा स्पष्ट नहीं है। वास्तुकला और डिजाइन। कक्कन मठ एक पंचायतना शैली वाला मंदिर था। एक मुख्य मंदिर के चारों ओर 4 छोटे मंदिर स्लैश उपशिविर होते थे। मंदिर की मुख्य इमारत में गर्भगृह, मंडप, प्रवेश भाग और गोलाकार परिक्रमा मार्ग मौजूद था। मंदिर की शिखर, गलियारे और बाहरी दीवारों पर मूर्तिकला तथा खंभों की नक्काशी थी, जिनमें देवी देवताओं के साथ नृत्यांगनाएं, कलात्मक आकृतियां और शिल्पकारी देखने को मिलती थीं। बहुत से हिस्से अब क्षतिग्रस्त हैं, किंतु अवशेष अभी भी इतिहासकारों के लिए अध्ययन का विषय है।
निर्माण तकनीक और अनोखी विशेषताएं। यह मंदिर बिना सीमेंट या चूने के पत्थरों को जोड़कर बनाया गया था। पत्थरों को इतने सटीक तरीके से स्थापित किया गया कि वे लगभग गुरुत्वाकर्षण के विपरीत तरह से ठहरते दिखते हैं। इस अद्भुत तकनीक के कारण ही आज भी यह मंदिर हजारों सालों तक खड़ा है, जो प्राचीन भारतीय शिल्प और स्थापत्य कौशल का प्रमाण है। लोक कथाएं और रहस्य। स्थानीय लोगों में एक प्रसिद्ध कथा है कि यह मंदिर भूतों ने एक ही रात में तैयार किया, यानी इसे बनाने में अलौकिक शक्ति का योगदान रहा। लोक मान्यता के मुताबिक जब मंदिर लगभग पूरा हो गया था, तो सुबह की आवाज के कारण निर्माण अधूरा रह गया। हालांकि यह कथा केवल लोक विश्वास है, इसका कोई पुख्ता ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता। बाद के काल में इतिहास काल के साथ मंदिर का काफी भाग क्षतिग्रस्त हो गया और कुछ मूर्तियां ग्वालियर के संग्रहालय में संरक्षित हैं। 14वीं से 15वीं शताब्दी में कुछ मरम्मत या पुनर्निर्माण के प्रयास भी इतिहास में दर्ज हैं। वर्तमान स्थिति। आज यह स्थल एक पुरातात्विक और ऐतिहासिक धरोहर है। मंदिर को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने राष्ट्रीय महत्व का स्मारक के रूप में मान्यता दी है। ककनमठ काकरमाथ मंदिर 11वीं सदी का प्राचीन शिव मंदिर है। इसे कच्छप घात राजा कीर्तिराज ने बनवाया। मंदिर में अद्वितीय शिल्प और स्थापत्य कला है। कई लोक कथाएं इससे जुड़ी हैं, जैसे भूतों द्वारा निर्माण की कथा। आज यह खंडहर स्थिति में है, पर ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है।